आपको गूगल से ही मिल जाते हैं। अच्छा, अब देखिए स्टार्ट हम करते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या? फ्रीलांसिंग करने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। जब फ्रीलांसिंग एक्चुअली है ये कि जब भी आप अपनी कोई भी स्किल मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल करते हैं, एक सिंगल स्किल्स को आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल करते हैं, ये फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का और जॉब के अंदर थोड़ा डिफरेंस समझ जाते हैं। जॉब बेसिकली ये है कि इसके लिए आप एक खास एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक खास टाइम पर एक खास वक्त के अंदर जाकर काम करते हैं और उसकी एक फिक्स सैलरी आप लोग देते हैं, तो ये जॉब है। जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर आप पाबंद नहीं होते, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमें स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल, डिजिटल स्किल सीखनी पड़ेगी। देखिए फ्रीलांसिंग भी दो तरह की है, एक डिजिटल है, एक फिजिकल है। अब डिजिटल फ्रीलांसिंग में और फिजिकल फ्रीलांसिंग में फर्क क्या है? फिजिकल फ्रीलांसिंग ये है कि आपके घर में कोई बिजली से रिलेटेड या पाइप वगैरह टूट जाता है तो आप बाहर से इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को बुलाते हैं, वो भी आता है आपके घर में, वो काम करता है और खास वक्त में आया, अपनी मर्जी से काम किया और उसके बदले में अपनी शुक्राना लिया और चला गया। तो ये भी उसने एक फ्रीलांसिंग की, मगर ये फिजिकल तो आपने मार्केट में सेल करना है और उसके बदले में आपने डॉलर अर्न करने हैं। अब फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, guru.com है, freelance.com है और इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जाकर अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अब एक्चुअली मैं खुद अमेज़न की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो मैं वेबसाइट से लिया था, वेबसाइट्स बनाता था। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीखी, मल्टीपल स्किल सीखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म तक पहुंच आया। अमेज़न में भी अमेज़न FBA होलसेल एक ये वाहिद जगह थी जहां से मेरे अच्छे पैसे बनने लगे और उसके बाद मैंने फिर इस फील्ड को नहीं छोड़ा। मैं 2019 से तकरीबन फिर अमेज़न FBA होलसेल का बिजनेस कर रहा और लास्ट 1 ईयर से हम तो अमेज़न FBA होलसेल की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब मैं बात जो करूंगा वो अमेज़न FBA होलसेल से रिलेटेड ही करूंगा। अमेज़न FBA होलसेल का तो लुकमान भाई ने कर ली है, इससे ही रिलेटेड एक दूसरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? एक्चुअली अमेज़न के बिजनेस की अगर बात की जाए तो ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। जिस बंदे के पास इस बिजनेस की स्किल होगी वो ये कर सकता है, जिसके पास इसकी स्किल नहीं होगी वो ये नहीं कर सकता। अब और अमेज़न FBA होलसेल का कांसेप्ट तो लुकमान भाई ने बड़े डिटेल में आपको समझाया। मैं बात करूंगा ऑनलाइन आर्बिट्राज की कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एक्चुअली है क्या। देखिए ऑनलाइन आर्बिट्राज इसको कहते हैं, हम इसके अंदर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर मल्टीपल स्टोर से, लोकल स्टोर होते हैं यूएसए के अंदर, जिस तरह टारगेट हो गया, ये लोकल स्टोर करते हैं और उनको अमेज़न के ऊपर जाकर सेल करते हैं। अब ये फाइंड किस तरह करते हैं, इसकी भी पूरी एक साइंस है। एक्चुअली अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम वाली प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, वो टूल्स ऑटोमेटिकली हमें निकाल कर प्रो वाली प्रोडक्ट बताते हैं जो कि सस्ती दूसरे लोकल प्लेटफॉर्म पर बिक्री होती है। हम वहां से बाय करते हैं, उनको प्रेप सेंटर भेजते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है उन लोकल स्टोर से बाय की, प्रेप सेंटर भेजी, प्रेप सेंटर के अंदर हम उसकी पैकेजिंग चेंज करवाते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग करवाते हैं, देन हम उसका शिपिंग प्लान क्रिएट करके अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो अमेज़न के ऊपर जाकर उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये माइक की ले लेता हूँ। ये eBay पर अगर $20 का बिक रहा है और यही सेम प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर $40 की, $50 की सेल हो रही होती है, हम क्या करते हैं eBay से बाय करेंगे इस प्रोडक्ट को और उसके बाद इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेप सेंटर भेज देंगे। प्रेप सेंटर वेयर हाउसेज होते हैं यूएसए के अंदर जो कि हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट सर्विसेज में मुराद से एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में बेचते हैं तो हमें उसके ऊपर लेबल लगवाने होते हैं, FNSQ लेबल। सम टाइम हमें उसकी बंडलिंग करवानी पड़ती है। तो इस तरह की वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं।
तो हम उनके वेयर हाउस में भेजकर वहां से पैकेजिंग चेंज करवा लेते हैं, लेबल लगवा कर, देन शिपिंग प्लान क्रिएट करके हम इसको अमेज़न भेज देते हैं। तो अमेज़न के ऊपर जाकर इसको सेल करते हैं। तो ये पूरा एक इसका वर्क फ्लो है कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है और किस तरह वर्क करता है। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू होलसेल। इसके अंदर आपको कोई एलएलसी ये डॉक्यूमेंट्स मतलब अपनी कंपनी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक सिंपल अकाउंट बनाकर ये बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो आप $500 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा जिससे आपको एक अच्छी अर्निंग हो सकती है वो $2000 से $3000 इतनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी इस बिजनेस को करने के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज को। जबकि अगर आप होलसेल की बात करें तो उसके अंदर $5000 to $10,000 की हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो भी साथ साथ फिर हमें इंक्रीज करना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज हम इजीली $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड $2000 है, इससे आप स्टार्ट करें। देखिए अब ये भी एक पूरी स्किल है। हमारे इंस्टीट्यूट से जब स्टूडेंट कोर्स करते हैं तो मोस्टली दो तरह के लोग निकलते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और दूसरे मोस्टली स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब उनके लिए यही सजेशन होती है हमारी कि ये आपने स्किल सीख ली है, इस स्किल को आपने मार्केट में सेल करना है, इस स्किल को मार्केट में सेल करके आपने पैसे बनाने हैं। मैंने खुद बेसिकली जो स्टार्ट किया तो वो स्किल्स बेच कर ही मैंने अपने फर्स्ट डॉलर बनाया था। Amazon FBO होलसेल की मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देता था और स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था। अब देखिए आप लोगों ने स्किल सीख ली है ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं वो एक सोर्स मुगल है, टेक्निकल आर्बिट्राज है, कीपा है, DS क्विक व्यू है। रिकमेंडेड जो टूल्स हैं वो सोर्स मुगल और टेक्निकल आर्बिट्राज है। ये ऐसे टूल्स हैं, ये हमें बहुत ही कम वक्त के अंदर मल्टीपल स्टोर्स को स्कैन करके उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल कर हमें बता देते हैं। वो वाली प्रोडक्ट जो कि Amazon के ऊपर मतलब महंगी बिक्री होती है और दूसरे स्टोर्स पर सस्ती बिक्री होती है, हम वहां से बाय करते हैं और उसको Amazon में बेचकर अच्छी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अब इसकी भी पूरी एक साइंस है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट अपना एक कोर्स रिकॉर्ड किया, वो Udemy पर भी दिया हुआ है जो कि फ्री। आप Udemy पर जाएं, Amazon FBO होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज लिखे, वहां पर मेरा कोर्स आ जाएगा, कंप्लीट फ्री है। इसकी आप वो देख सकते हैं, आपको वहां से मजीद इसकी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, अब देखिए जब आप लोगों ने स्किल सीखी, अब इस स्किल को बेचना किधर है? बेचने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उनमें फाइवर है, लिंक्डइन है, guru.com है, upwork.com और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैं जो डिस्कस करूंगा फाइवर और लिंक्डइन का करूंगा। एक्चुअली मैंने जो अर्निंग की है वो फाइवर से की है और उसके बाद जो अच्छी जो लीड्स मैंने ली है वो लिंक्डइन से ली है। लिंक्डइन को भी मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आने वाले वक्तों में फ्रीलांसिंग की दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है लिंक्डइन। अच्छा, पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर को डिस्कस कर लेता हूँ कि फाइवर क्या है। देखिए फाइवर एक $5 से स्टार्ट होने वाला प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी स्किल मिनिमम $5 से कम नहीं सेल कर सकते, इसके ऊपर ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, $5 से ऊपर आपने सेल करनी है। फाइवर के ऊपर आप लोगों ने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्रिएशन इंतहाई आसान है। जीमेल के अकाउंट से आप अपना फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं और उसको अपनी फेसबुक गूगल आईडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इजीली आपका फाइवर का अकाउंट बन जाएगा। जब आपका फाइवर का अकाउंट बन गया तो इसके ऊपर दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। बायर अकाउंट से आप जो है अपनी कोई भी सर्विसेज को जाकर बायर अकाउंट से आपको मतलब कोई सर्विसेज चाहिए, कोई स्किल्स, कोई बंदा आपको चाहिए, आप वहां से जाकर हायर करते हैं। जबकि सेलर अकाउंट से आपने अपनी सर्विसेज को जाकर सेल करना है। कोई भी आपकी सर्विसेज है उसको जाकर आप वहां पर सेल कर सकते। अब आपने अगर एक ऑनलाइन आर्बिट्राज और Amazon FBO होलसेल की स्किल सीखी हुई कि Amazon FBO होलसेल क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह वर्क करता है,
आप इसकी सर्विसेज वहां पर जाकर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बनकर सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं कि रिसेंटली फाइवर ने एक रिसर्च में बताया कि सबसे ज्यादा फाइवर के ऊपर जो सेल होने वाली सर्विसेज है वो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है। ये वो वाहिद सर्विसेज है जिसके अंदर मोस्टली लोग $10,000 प्लस अर्निंग पर मंथ करते हैं, सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस। अब वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपने Amazon FBA होलसेल का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का वर्चुअल असिस्टेंट बनकर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब फाइवर के ऊपर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी एक गिग बनानी है। गिग कहते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं जिसके अंदर आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। आप कह सकते हैं मैं Amazon FBA होलसेल का एक्सपर्ट हूं, मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का एक्सपर्ट हूं। आपके पास कोई और स्किल है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की आप अपनी गिग बना सकते हैं। गिग कहते हैं, गिग का कंसेप्ट समझिएगा कि ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है छोटी सी। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे एड्स आपको नजर आते हैं, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह फाइवर के ऊपर भी एक गिग बनानी होती है, हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अपनी स्किल्स की एडवर्टाइजमेंट करनी। जब आप अपनी स्किल्स की एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उसके ऊपर फिर आपके अपने हाथ के में होता है कि आप अपनी मर्जी की प्राइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। जो मोस्टली जो Amazon के वर्चुअल असिस्टेंट है जो मंथली चार्जेस लेते हैं वो $200 भी लेते हैं, $300 भी लेते हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही होती है स्टूडेंट्स को कि आप प्रॉफिट शेयरिंग पर बात करें। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब 30% पर मंथ के हिसाब से काम करें और मोस्टली स्टूडेंट इसी तरह करें। इसके अंदर क्लाइंट भी सुकून से होता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला भी सुकून में होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कर रहा होता है। अब जब आप लोगों ने गिग बना ली, गिग को अब रैंक किस तरह करना है, रैंकिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। गिग बनाने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कीवर्ड्स उसके फाइंड करने हैं। देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंदर जहां भी चले जाएं, चाहे आप Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट लेने चले जाएं या eBay पर चले जाएं या किसी और ऑनलाइन मार्केट में चले जाएं, सारी गेम जो होती है ना वो सिर्फ कीवर्ड्स की होती है। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के अंदर कीवर्ड्स डाले, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कीवर्ड्स अपनी गिग के अंदर एंटर किए हुए। जितने अच्छे तरीके से आप लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी गिग की, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग होगी। ऑनलाइन फील्ड के अंदर जिधर भी चले जाए सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी सर्विसेज से रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स फाइंड करने का क्या तरीका है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर से उसके जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर सर्च बार में जाकर आप कीवर्ड्स अगर लिखें, मैं एक वर्ड अगर आप अपनी सर्विसेज से रेलेवेंट लिखें, Amazon का वर्ड लिख लें, Amazon का वर्ड लिखेंगे तो डिफरेंट सजेशन आपको दे देते हैं कि आपको कौन सा कीवर्ड है या आप किससे रेलेवेंट मतलब फाइंड करना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज आप फाइंड करना चाहते हैं। तो वहां से आप सजेशन से कीवर्ड्स उठा सकते हैं और उन कीवर्ड्स को फिर प्रॉपर्ली आप लोगों ने अपनी गिग के अंदर इस्तेमाल करना है। सेकेंडली आप लोगों के पास जो नेक्स्ट एक चीज होती है जिससे आप अपनी गिग को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो है इमेजेस। इमेजेस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। इमेजेस आप बना सकते हैं canva.com से। canva.com का आप लोगों को आइडिया है? बिल्कुल। किसको नहीं आइडिया कैनवा का? अच्छा, जिसको आइडिया नहीं है, canva.com एक बहुत अच्छा टूल है, इसको सीख लें, ये आपको जिंदगी में काम आएगा। इसको गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, सॉरी यूट्यूब पर जाकर आप लिखें canva.com कैनवा ट्यूटोरियल इन उर्दू, आपके पास बेतहाशा ट्यूटोरियल्स आए। आधे घंटे का एक ट्यूटोरियल देखें, आप कैनवा के एक्सपर्ट बन जाएंगे। कैनवा को सीख लें। कैनवा की एक सर्विसेज है, वो भी बहुत महंगी बिकती है मार्केट में। आप यकीन नहीं आता तो घर जाकर फाइवर पर देख लीजिएगा, कैनवा के ऊपर एक कैनवा वर्ड लिखे तो उसके ऊपर जितनी गिग्स आएंगी तो आप देख लीजिएगा कितने उनके पास ऑर्डर इस वक्त चल रहे हैं। ये भी एक स्किल है, इसको भी जरूर सीखिएगा। अच्छा, आप अपनी जो गिग की इमेजेस है वो कैनवा से बनाएंगे, कैनवा से अच्छी इमेजेस बनाएं। देखिए ऑनलाइन फील्ड में जो दिखता है वही बिकता है। जितना अच्छे तरीके से आपकी गिग की इमेजेस दिखेंगी उतनी ही ज्यादा आपके पास कस्टमर्स आएगा। आपकी एक किस्म की वो गिग जो होती है एक किस्म की शॉप होती है, उसका विजिट करेंगे कस्टमर और वहां से फिर कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी फाइवर की स्ट्रेटजीज हैं।
जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी गिग को रैंक करते हैं। इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। और हमारे जो वेबसाइट है, क्रोम और ईकाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर फ्री अवेलेबल भी है, आप वहां से भी उसको डिटेल में और देख लीजिएगा। इसके बाद एक मैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। जिस तरह आपके पास ट्विटर है ये और फेसबुक है, उसी तरह लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरह मतलब आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं कि हर बंदा हर किस्म की पोस्ट दे देता है, जबकि लिंक्डइन के ऊपर अगर आप देखें ना तो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की आपको पोस्टें मिलेंगी। इसके ऊपर मोस्टली कंपनीज के सीईओज बैठे हुए हैं लिंक्डइन पर, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर इस वक्त 875 मिलियन प्लस मेंबर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, जिसमें से 310 मिलियन एक्टिव यूजर है लिंक्डइन के। अब लिंक्डइन के ऊपर डेली का जो कंटेंट पब्लिश होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन होता है और एक्टिव यूजर कितने हैं 310। अब गैप आप लोग देख लें कितना ज्यादा गैप है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा आने वाले वक्तों में फ्रीलांसिंग की दुनिया का बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। एक्चुअली लिंक्डइन के ऊपर काम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी होगी। अब पर्सनल ब्रांडिंग है क्या? पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं आप जिस फील्ड के अंदर भी हैं उस फील्ड से रेलेवेंट इस तरह बन जाए कि लोगों के जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अमेज़न सेलर्स भी हूं और अमेज़न की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर जो अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है वो इस तरह ही बनाई हुई है कि मैं अमेज़न FBA रिइंबर्समेंट एक्सपर्ट हूं, ठीक है। अब मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वहां पर की हुई है, मैं अमेज़न सेलर सेंट्रल से रिलेटेड लोगों के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर कंटेंट लिखता रहता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करता हूँ। अब लोगों को अगर किसी बंदे को सेंटर से रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो मोस्टली लोग मुझसे उधर कांटेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी पर्सनल एक ब्रांडिंग है। लिंक्डइन के ऊपर काम करने के लिए आप लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी होगी। पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा काम मिलेगा। अब लिंक्डइन के ऊपर और भी मोस्टली हम जॉब्स के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। जॉब्स इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा जो जॉब्स पोस्ट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पर होती है। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप न्यूज़पेपर में या जॉब्स ढूंढें, लिंक्डइन पर जाएं, अपनी फील्ड से रेलेवेंट कीवर्ड्स लिखें और आप देखेंगे कि आपके पास बेतहाशी जॉब्स आ जाएंगे। आपके पास वो डिफरेंट फिल्टर्स भी प्रोवाइड करता है, वो उसमें से कंट्री का फिल्टर आप लगा सकते हैं, किस कंट्रीज के अंदर आपको जॉब चाहिए। आप तो उसके अंदर इंटरमीडिएट लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर लगाएं, आपके पास बेतहाशी जॉब्स आ जाएंगे। अब लिंक्डइन के ऊपर भी और भी डिटेल में बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली टाइम हमारे पास कम है, तो मैं इसके ऊपर जितनी भी मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इमरान से कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और बाकी जी क्वेश्चन है आप जोड़ा क्वेश्चन के